हेलो बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.1। चैप्टर का नाम है रियल नंबर। ये क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर अप टू 5 कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है एक्सप्लेन करना है हमें कि हमें दो फैक्टर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो उन दोनों को ये हमें ये बताना है कि कंपोजिट नंबर है या है, तो क्यों है। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना है हमें सिंपली। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। ठीक है, और उसके बाद फिर जब हमें कंपोजिट नंबर समझ में आएगा, उसके बाद हम उसको कैसे किस तरीके से लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे आपको बोर्ड में कैसे लेके आना है। ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसका एक से 1 से ज़्यादा मल्टीपल होता है। ठीक है, एक के 1 के अलावा कोई और मल्टीपल होगा, फैक्टर होगा, तो वो आपका कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, जैसे आपका 23 है, 23 का आपका 1 है मल्टीपल फैक्टर, और उसके अलावा कोई है नहीं है, तो वो क्या आपका प्राइम नंबर है। अगर सपोज करो 46, तो इसमें आपका 1 भी है और 2 भी है, और तो अपना नंबर तो इटसेल्फ है 23। ठीक है, तो वो हो जाएंगे हमारे कंपोजिट नंबर, जिसमें 1 के अलावा कोई और फैक्टर होता है किसी भी नंबर में। ठीक है, किसी भी नंबर का फैक्टर होता है 1 के अलावा कोई और, तो वो होता है कंपोजिट नंबर। क्लियर? तो ऐसे ही हमें सॉल्व करना है इस नंबर को। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें लिखना किस तरीके से है, लेट करना है। इसको हम x मान लेंगे नंबर, ये भी कोई नंबर है आपका x, इसको हमने ये एक्सपेंड फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो लेट द नंबर, लेट x इक्वल टू 7 इंटू 11 प्लस मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। ओके, इसको हमने मान लिया दिस, एंड y को मान लिया, y हमने इस नंबर को लेट कर लिया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे। ये आपका x है, ये y है। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें आपको ये प्लस दिखा होगा, है ना, तो इसमें 13 है, ये 13 है, तो इसमें हम 13 कॉमन ले लेंगे। 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 7 इंटू 11 इंटू 1, 7 इंटू 11 इंटू 1, और प्लस यहाँ क्या आएगा, हमारा प्लस है तो यहाँ पर 1। ओके, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 13 इंटू 77 प्लस 1 इक्वल टू 13 इंटू 78। क्लियर? समझ में आया यहाँ तक? तो अब 78 का हम रफली यहाँ पर हम इसका फैक्टर कर लेंगे। तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा, तो ये आएगा आपका 78 का 2 इंटू 3 इंटू 13। अब इसको हम रीअरेंज कर लेंगे, स्मॉलेस्ट टू बिगर नंबर, तो 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। तो बेटा इसमें जो हमारा फैक्टर आया है वो 1 से ज़्यादा है। ठीक है, तो 1 से ज़्यादा हमने इसमें बता दिया है कि हमारा जो फैक्टर है 1 से ज़्यादा है, 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, इस नंबर का, x नंबर का। ठीक है, ये तो हमने कर लिया। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, इसके नीचे x लिखा और यहाँ y लिख के भी कर सकते हो। ठीक है, करना हमें यही है, फैक्टर हमें बताना है इसमें कि 1 से ज़्यादा इसके फैक्टर है। ठीक है, आप सेकंड वाला नंबर ले लेते हैं, ये वाला। तो इसमें आपका यहाँ प्लस 5 है, तो इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ भी 5 है, तो उसमें 5 कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, जब हम 5 कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा उसका, 7 इंटू 6 इंटू 5 की जगह 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 1। ठीक है, ये हमारा 5 कॉमन निकल गया इसमें। ठीक, तो 5 कॉमन निकला है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 7 6 जा 42, 42 2 जा, मतलब आप मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें आएगा आपका 42 2 जा होगा, और 42 4 जा 8, 168, 168 3 जा 8 3 जा 24, 8 6 3 18, 22, 504 इंटू 2,
तो ये आएगा आपका 1008 प्लस 1, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1009, ठीक है। तो y में भी हमारा एक से ज़्यादा फैक्टर है, ठीक है, 5 इंटू 1009, और इसमें भी हमारे एक से ज़्यादा फैक्टर हैं, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे एक लाइन, बोथ नंबर कौन कौन से नंबर, x एंड y जो हमने लेट किए थे, हैव फैक्टर अदर देन 1, क्लियर, अदर देन 1, therefore these नंबर आर, इसमें ये लिख देंगे therefore these नंबर आर कंपोजिट नंबर, these नंबर आर कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है अगर बोर्ड में आता है तो, ठीक है। हमें बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना है, ठीक है। अगर आपका जैसे हम तैयारी किसी कर रहे हैं, बोर्ड की कर रहे हैं ना, तो हमें इस तरीके से लिखना है, पहले x को लेट करना है, ये नंबर लेट कर लिया, इसको y नंबर लेट कर लिया, और उसको हमें फैक्टर दिखा दिया अदर देन 1, और उसके बाद हमने लिख दिया कि बोथ नंबर x एंड y हैव फैक्टर अदर देन 1, 1 के अलावा फैक्टर है इसमें, जैसे कि हमने शो किया है इसमें 5 इंटू 1009 है, इसमें 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 है, और उसके बाद लिखिए देयरफॉर दिस नंबर आर द कंपोजिट नंबर, ठीक है। इस तरीके से करना है क्वेश्चन, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 में बता देता हूँ कि इसमें क्या दिया है। एक सर्कुलर राउंड है, मतलब सर्कुलर पाथ है आपका, ठीक है। उसमें सोनिया एंड रवि मूव कर रहे हैं इस सर्कुलर पाथ पे, ठीक है। और जो सोनिया टेक्स 80 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड, एक राउंड कंप्लीट करने में सोनिया को लग रहा है 80 मिनट। रवि टेक्स 12 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड, रवि को कितना लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है, ओके। और वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और सेम पाथ पे मूव कर रहे हैं, क्लियर। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे विल मीट अगेन, और वो कितने मिनट के बाद वो मीट करेंगे अगेन, ये हमें बताना है इस सर्कुलर पाथ पे, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे द मिनिमम टाइम दे विल मीट अगेन इज द LCM ऑफ 18 एंड 12। जो मिनिमम टाइम लगेगा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो होगा उसका LCM, इसका जितना टाइम लग रहा है सोनिया को एंड जितना लग रहा है आपका रवि को, ठीक है। तो इसका LCM के लिए हमें फैक्टर निकालना पड़ेगा सबसे पहले। 18 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 3। तो हमें ये पता LCM लेना आता है। LCM कैसे लेते हैं, LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हम देखते हैं हाईएस्ट। तो उसमें हाईएस्ट क्या होगा, अगर हम इसको इन टर्म ऑफ पावर लिखेंगे तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 एंड 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा पावर किस, मतलब 2 में, दोनों में से 18 और 12 में जो पावर है 2 की पावर 2 किस में है, 12 में है। तो हम सबसे बड़ी वाली पावर लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू, और 3 की पावर यहाँ पर है 3 की पावर 2, ठीक है। तो ज़्यादा पावर किस में है, 18 वाले में, 3 की पावर 2। तो हम 3 की पावर 1 नहीं लिख के 3 की पावर 2 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लीस्ट में हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो हमारा आंसर आएगा इसमें 4 इंटू 9 36, ओके। तो इसमें जो आंसर होगा हमारा वो होगा 36 मिनट के बाद दे विल मीट अगेन। तो हम इसको हम लिख लेते हैं उसी लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा। तो आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट अगेन, आप ये लिख सकते हो आफ्टर 36 मिनट्स सोनिया एंड रवि मीट अगेन, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें हमें सिंपल LCM निकालना है जब वो
किस दोबारा किस पॉइंट पे मिलेंगे, मतलब कितने मिनट बाद मिलेंगे, उसके लिए हमें इसमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आ सकता है, तो उसको एक बार दोबारा देख लीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, क्वेश्चन समझ में आए हो उसके, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही इस लेक्चर में। अब जल्दी मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में 1.2 एक्सरसाइज में, जो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।